घर में वारिस भाई आज आपको दर्द हो रहा है कि रूबिका जी मेरी एक आदत है, नहीं सुनिए 19 साल पहले रूबिका जी मेरा एक मानना है फोन टैप है। वारिस भाई सुनिए ना, फोन टैप हुआ है। ये जो विधायक है ना अयोध्या वाले और दूसरे ये गोसाईगंज के जो अभय सिंह, वो बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी से और वो कृष्णानंद राय की मौत का शायद जो है संदेश दे रहे हैं उनको। और मुख्तार अंसारी कह रहे हैं मुझे कोई दुख नहीं, बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो इस आदमी को पसंद ही नहीं करता था, मैं तो हमेशा से इसको नापसंद करता था। देखिए ये अब वो भी आतिशबाजी हुई थी वहां पर भी। ये है कि अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है, कानून का कोई उल्लंघन किया है, किसी की हत्या की है, तो कोर्ट न्यायाधीश अदालत है जहां पर उनका केस भी चल रहा था। वो इसी हत्याओं के लिए जेल के अंदर थे। जेल में उनको इस तरह से मारना, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन से दुनिया के अंदर कहा जाता है कि अगर आपने किसी का बार कत्ल किया है तो आपको जेल में मार डालेंगे? इलाज कर रहे थे शुभ रास्ता। ये दो नैरेटिव जो हैं, कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है ये बात? बुलेटिन आया है ना, मेडिकल बुलेटिन आया है, बेहोशी की हालत में आए और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई, नहीं बच पाए, कार्डियक अरेस्ट। अरे जिस पे बीती है आप जो आरोप लगा रहे हैं वो जांच का विषय है। मैं शुभ रास्ता से सवाल पूछना चाह रही हूँ सर, फिर एक ब्रेक लेना होगा। ओके, उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं जो उनके साथ रोज राब्ता में थे। ये बिल्कुल वैसी वाली बात आरोप लगा रहे हैं कि मुझे रोज कल अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे कि आरोप लगाने में क्या है, मैं भी लगा दूं कि मैंने अमित शाह को 100 करोड़ दिए हैं। ये बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है शुभ रास्ता जी। तो उसमें सुनिए, नहीं उसमें स्टेटमेंट ऑफ द को एक्यूज्ड एडमिसिबल हो जाएगा तो अमित शाह और मोदी जेल चले जाएंगे। अगर इस कानून के अंदर स्टेटमेंट कोई देता है जो पुलिस कस्टडी में नहीं, कोर्ट के सामने, अगर 164 के अंदर स्टेटमेंट हो गया, उनको भी तो को एक्यूज्ड के स्टेटमेंट में पकड़ा हुआ है। मेरी बात सुनिए, उनको भी को एक्यूज्ड के स्टेटमेंट में पकड़ा हुआ है। अगर दे दिया तो हो गया कबाड़ा, फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। वारिस भाई सुन पा रहे हैं आप मुझे? शुभ रास्ता जी, दो टाइप के नैरेटिव, रॉबिन हुड था जेल में मारा गया, दूसरा इतने लोगों को परेशान किया कि ऊपर वाले ने बुलाया, बड़ा अच्छा किया। देखिए रूबिका जी, मैं 2-3 बातें बिना लाग लपेट के कहना चाहती हूँ। मुख्तार अंसारी एक सफल नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने कहा कि संवैधानिक रूप से वो चुन करके आए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो एक अच्छे नेता थे? क्या उनकी छवि पाक साफ थी? इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। ये मुख्तार अंसारी हो या शहाबुद्दीन हो, ऐसे गुंडों को पालना राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होती है। ठीक है, आज उनका इंतकाल हो गया, इसलिए जबरदस्ती हम उनके लिए रोमांटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेतृत्व कर रहे थे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये नैरेटिव सोशल मीडिया पे लगातार चलाया जा रहा है कि फलाना विधवा थी, उनकी बिटिया की शादी थी तो मुख्तार अंसारी जी ने मदद कर दी। ऐसे मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ मदद कर रहे हैं लोगों की, इसके एवज में जो आपने एक गुंडा राज बनाया था, यूपी में गुंडा राज स्थापित करने में मुख्तार अंसारी का बहुत योगदान रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, या समाजवादी पार्टी का जो वो मुस्लिम तुष्टीकरण एंगल रहा उसको समर्थन करने वाले कुछ और नेता रहे हों, वो इस बात को बिना लाग लपेट नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है। आज आपके यहाँ भाजपा नहीं आई, हो सकता है कि कल कोई और नेता नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर बोलना बहुत संवेदनशील विषय है। ये ऐसा संवेदनशील विषय है कि बोलने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई समीकरण बिगड़ते हैं। लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों का, जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते हैं एस्पिरेशन नहीं है, हम क्यों चुप रहे हैं ये बोलने में? मुख्तार अंसारी जब उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ने के बाद जो चीजें हुई उनके क्षेत्र में, एक तरह से वो एरिया ही, एक तरह से वो गैंग का एरिया ही माना जाता था, हम इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर पीयूष जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत संयत भाषा में जिस तरीके से बात की, ये संयम तभी आ सकता है जब आपने सालों से, दशकों से उस दंश को झेला हो। हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो या AIMIM से बैठे हुए हैं वारिस भाई, ऐसे हम लोगों की बहुत अच्छी बात होती है, मैं फिर भी कह रही हूँ, चाहे वो वारिस भाई हो, वो अनुराग जी हो या वो अखिलेश यादव हो, वो आज पीयूष राय जी के साथ नजर कैसे मिला पाएंगे? वो सीधा जवाब नहीं देंगे इनको, क्योंकि गलती है और इस गलती को लोग माने या ना माने, ये हमारे समाज की सच्चाई है। शहाबुद्दीन को लेकर के कहा गया कि ऐसा हो रहा है कि रोजे में ही ऐसा हो जा रहा है। अब आप एक नैरेटिव अगर सेट करेंगे वारिस भाई, तो दूसरा नैरेटिव मैं भी दे सकती हूँ कि खुदा का न्याय है, अल्लाह पाक न्याय कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसमें आप?
अटकलें लगाना एक अलग विषय है। तो होने तो न्याय फिर काम है। अगर आपको इतना यकीन है कि अल्लाह का इंसाफ हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला न्याय कर रहे हैं, तो न्याय होने दो ना। बतौर नेता ऊपर वाले पे छोड़ दो, फिर नीचे फटाके फोड़ के क्यों कर दिखाने का? एक दूसरे के ऊपर खूब ऊपर वाले पे छोड़ दो, कीजिए, उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना सीखिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार समाजवादी पार्टी हो या आपकी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, आपको गुंडे पाल कर आगे बढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है। सच में आप दोनों को रोकना नहीं चाह रही। बिल्कुल सहमति करता हूं। शुभ्रास्ता, मैं जानती हूँ आपकी एक मीटिंग है, पर प्लीज आई वांट यू टू स्टे। मैं बहुत छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लौटूंगी और आप दोनों का ये डिस्कशन जो है मैं फिर चाहूंगी कि शुरू हो जाए। इसी डिस्कशन पर हम गूंज की शुरुआत करेंगे। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।